जय राम, जय श्री राम, जय बाबा बागेश्वर धाम सरकार। एक समय की बात है, एक गांव में सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश भगवान के अनन्य भक्त व जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनके पास कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उनसे बहुत प्यार करता था, पर कभी कभी आपस में कानाफूसी भी करते रहते थे कि सेठानी बांझ है। इस बात से दोनों को बहुत दुख रहता था कि लोग हमें तरह तरह के ताने सुनाते रहते हैं। एक समय की बात है, सेठ और सेठानी दोनों गणेश भगवान के मंदिर जाकर उनकी पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर के बाहर आए और मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर 4-5 साल का एक छोटा बच्चा बैठकर रो रहा था। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता आसपास ही कहीं पर होंगे, परंतु सेठ जी को वहां पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। उसके बाद उस बच्चे को वह पुजारी जी के पास लेकर के आए। वह पुजारी जी से बोले, हैं बाबा, यह बच्चा बिल्कुल अकेला है, इसके माँ बाप आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हो गई, तब पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को अपने घर ले जाइए। यदि कोई व्यक्ति इस बच्चे को ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा तो मैं आपके घर का पता दे दूंगा, आप इस बच्चे को उनको दे दीजिएगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस छोटे से बच्चे को अपने घर पर लेकर आए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया, तब सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया और गांव के सरपंचों से मिलकर उस बच्चे को गोद ले लिया और उस बच्चे का नाम गणेश रख दिया। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन ठग पति पत्नी उस गणेश जी के मंदिर पर आए और सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी का ठगने का योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी ने सीढ़ियों पर बैठा हुआ देखा। तब उन्होंने पूछा, क्यों भैया, तुम सीढ़ी पर क्यों बैठे हुए हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहे। तब पुजारी जी ने कहा, आपका बच्चा खो गया था क्या? दोनों पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, मेरा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने पूछा, कितने दिन की बात है? उन दोनों पति पत्नी ने बोले, वही करीब 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यहीं एक सेठ जी के यहाँ आपका बच्चा है, वहीं ठाट बाट से वह पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों ठग पति पत्नी को सेठ जी के वहाँ ले गए। तब सेठ जी को पता चला कि इस गणेश के असली माता पिता आ गए हैं। दोनों सेठ सेठानी बहुत दुखी हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। सेठ जी अपने को संभालते हुए बोले, ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह होते ही गणेशा को ले जाना। ठग पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों ठग पति पत्नी योजना बनाने लगे। इधर अपने से जुदा होने के सेठ सेठानी को गम सताने लगा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चा 4-5 साल उनके साथ रह चुका था और उनका मोह माया उनके अंदर बस चुका था। इसलिए दोनों को बहुत ही गम सता रहा था। दोनों सेठ सेठानी को रात भर नींद नहीं आ रही थी। यह ठग पति पत्नी योजना बनाकर सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वो तिजोरी वाले कमरे पर पहुंच गए। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों पति पत्नी तिजोरी वाले रूम में कुछ ढूंढ रहे हैं। नौकर ने यह सब देखकर भाप लिया और बाहर से मेन गेट का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर चोर। फिर घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, ये दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें गणेशा को कदापि नहीं दे सकते हैं। ठगों को अपनी योजना विफल दिखी तो जिद पर आ गए और कहने लगे, गणेशा मेरा बेटा है। सेठ जी बोले कि तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशा कभी नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। फिर सरपंच ने एक बात रखी, दोनों पक्ष को आमने सामने खड़ा कर दिया। दोनों माताओं को आदेश दिया, आप दोनों सूर्यदेव के सामने इकट्ठे खड़े हो जाएं।
जिसके स्तन से गणेशा के मुंह में दूध जाएगी वही उसकी माता मानी जाएंगी। गणेश जी की कृपा से सेठानी के स्तन से गणेशा के मुंह में दूध जाने लगा। इस प्रकार गणेश जी की कृपा से गणेशा सेठानी को प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, हे गणपति बप्पा, जैसे आपने सेठानी की गोद भरी ऐसे अपने सभी भक्तों को कृपा बनाए रखिएगा। सभी भक्तों का गोद हमेशा से भरे रखिएगा। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत का मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।